दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो आज हम बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट एक आपको बताने जा रहे हैं अलजेब्रा का। बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट है, लाजवाब टाइप क्वेश्चन। आप जब भी एसएससी का सेट बनाएंगे तो आपको ऐसे अलजेब्रा के क्वेश्चन निश्चित रूप से मिलेंगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन कई दफा एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल में पूछे गए। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस 19/4 बराबर 2√3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। तो x माइनस 4y प्लस 3z का मान निकाल, ठीक है। अब आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे? बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है बच्चों के सामने। तो इस क्वेश्चन को लगाने से पहले मैं एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पहले आपको लगा के बताऊंगा। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए तो इस पैटर्न पे जितने भी सवाल आपके सामने आएंगे आप बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए ध्यान से, पहले ये दूसरा क्वेश्चन, उसके बाद फिर लगाते हैं। एक पहला क्वेश्चन जो अभी आपने देखा है वो लगाएंगे, और फिर एक और क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ, ठीक है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे, ठीक है। तो अगर ये तीन क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने निश्चित रूप से एक कॉपी और एक कलम ले लिया है, ताकि आपके सामने जो भी बातें मैं बताऊंगा आप अच्छे से नोट कर पाएंगे। और हम बहुत आराम आराम से आपको बताएंगे, जैसे कि आप किसी क्लासरूम में बैठ के सीखते हैं, है ना। बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है और आराम आराम से सारी बातें सुनना है, ठीक है। चलिए, आपके मन में एक फॉर्मूला सेट होना चाहिए इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक फॉर्मूला सेट होना चाहिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ये दो फॉर्मूला आपके मन मिजाज में सेट है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है, और इस 2x को जरा गौर से देखिएगा। तो 2 है ना, इंटू ए, 2x तो पूरा हो गया। अब b के जगह अगर आप 1 देना चाहें तो 1 दे सकते हैं, ठीक है। और अपने मन से फिर बी स्क्वायर सेट कर दिए, 1 का स्क्वायर। अब ये 1 का माइनस कहाँ से होगा? ये 5 से होगा। अब कैसे 5 को लिख सकते हैं हम? 1+4, तो यहाँ से हम 1 इसको दे दिए, ठीक। अब जरा इसको गौर करके देखिए, ये तीनों को, अब ये 5 की जगह आपके पास अब 4 बचा, ठीक है। तो 4y को लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, और 8y को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू ए कितना? 2y, और b कितना? 2। तब जाके हम इस 4 को लिख देंगे कितने का? 2 का स्क्वायर, बराबर में कितना? 0। अब जरा गौर करके देखिए, ये सेट हो गया फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर, और ये भी सेट हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब इसको हम लिखेंगे क्या? एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे 2y प्लस 2 का होल स्क्वायर, बराबर कितना? 0, ठीक है। अब इसको सेट करके देखिए आप, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इतना सारा आ जाएगा, है ना। अब आगे क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिए। अब ये जब दोनों प्लस करके 0 आ रहा है, तो बारी बारी से पहले इसको 0 के बराबर करेंगे, फिर इसको 0 के बराबर करेंगे, और एक्स वाई का मान यहाँ से निकालेंगे। तो पहले आप क्या करिए, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 कर लीजिए। तो यहाँ से एक्स प्लस 1 बराबर आएगा 1, ठीक है, और एक्स बराबर आ जाएगा कितना? -1। एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक्स बराबर -1, और यहाँ से क्या आ जाएगा? बिल्कुल y बराबर जाएगा कितना? -2/2 आ जाएगा कितना? फिर से -1। तो -1 और -1 कितना हो गया? -2। तो मुद्दा ये नहीं था कि x प्लस वाई का मान क्या होगा, मुद्दा था कि x और y का मान कितना होगा। अब x y का मान हम निकालना सीख गए, तो कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार सवाल हो सकता है, आपसे 2x प्लस 3y पूछ सकता है, आपसे x माइनस 2y पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, जिसमें आपको x और y का वैल्यू क्या करना पड़ेगा? पुट करना पड़ेगा। ये आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, x y का मान अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब इस सवाल को जरा गौर करके देखिए बहुत ही ध्यान से। ये क्या क्वेश्चन है? 9a² प्लस 4b² प्लस 49c² प्लस 18, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2a प्लस 28c माइनस 3a। आपसे a+a+2b प्लस c, ठीक है, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे -c है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे -c है। ऑप्शन के हिसाब से आपको यहाँ माइनस डालने के बाद आंसर आएगा। देखिए जरा गौर करके देखिए, 9a² को आप लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको 2ab चाहिए और c चाहिए।
अब देखिए यहाँ 2 किसके साथ गुना होगा, 3a के साथ। तो 2 तिया 6, माइनस में 6 आएगा तो इस पट्टी आएगा तो कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक है, +6a। तो यहाँ देखिए 2a सेट हो गया। अब 6 तो हो गया पूरा, अब हमको b चाहिए तो b हमको 1 देना पड़ेगा। ठीक है, तब ना 2ab, ठीक है ना, 6a को लिखेंगे हम 2ab, तब 6a होगा। ठीक, तो अब 2ab जैसे सेट हो गया तो बी स्क्वायर की जगह हम 1 का स्क्वायर डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 1 हम एक्स्ट्रा कहाँ से लाएंगे, 18 से लाएंगे। ठीक है, 18 से 1 इसको देती है। चलिए अब इसको चेक करते हैं बी स्क्वायर को। तो बी स्क्वायर तो अपने हिसाब से 2b का होल स्क्वायर सेट हो जाएगा। अब हमको 2ab चाहिए, तो ये 2 को किससे गुना करना पड़ेगा, 2b से। तो चूंकि ये प्लस में है तो साइड चेंज करेगा तो कितना हो जाएगा, -4 भी करना पड़ेगा। तो फिर यहां से देखिए 2 इंटू 2b, 2a, अब b की जगह फिर आपको 1 देना पड़ेगा। ठीक है, तब तो 4b होगा, फिर से एक बार 1 देना पड़ेगा। अब चलिए आगे आइए, सी में आइए। सी में नंबर 49c, तो हम इसको लिख सकते हैं कितने का स्क्वायर, 7c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 को किससे गुना करना पड़ेगा, 28 से। 28 दूना 56, तो जब 56 इधर आ जाएगा, 56c, ठीक है, तो 56c के लिए 2a की जगह 7c, 7 दूना 14, और 14 चौका 56, 4 देना पड़ेगा। तो मतलब बी स्क्वायर की जगह क्या देना पड़ेगा, देखो है ना, बी स्क्वायर की जगह 4 का स्क्वायर देना पड़ेगा, मतलब 4 का स्क्वायर आ गया 16। अब देखिए यहाँ 16 अलग, यहाँ एक अलग, और यहाँ एक अलग, तो 16 एक 17 एक 18, ये पूरा 3 भाग में क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, इस 18 को मैंने क्या लिख दिया, 16 + 1 + 1। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला कौन सा सेट हो गया, 3a + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये कौन सा फॉर्मूला सेट हो गया, 2b - 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे ये कौन सा फॉर्मूला सेट हो गया, 4c - 4 का होल स्क्वायर बराबर कितना, 0। अब सभी में से हम ए बी सी का मान निकालेंगे, तो यहाँ से a बराबर निकलेगा -1/3, यहाँ से b का मान निकलेगा 1/2, और यहाँ से c का मान निकलेगा कितना, निकलेगा 4/7। ठीक है, अब वैल्यू किसका निकालना है, जरा आप इस बात पे ध्यान दें। वैल्यू निकालना है a + 2b - c का। तो a की जगह कितना, -1/3, + 2b, 2 इंटू b, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, और -c, माइनस कितना, 4/7। ठीक है, 4/7। तो अब कितना हो गया, सॉल्व करके जरा देख लीजिए, 7 तिया 21, 3 सत्ते 21, -7 + 21, ठीक है, और -7 तिया 21, 4 तिया 12, तो 12 7 19 माइनस में और 21 प्लस में, तो हो जाएगा कितना, 2/21। तो 2/21 ये हो गया जी आपका आंसर। कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए, और इससे भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला, है ना, बिल्कुल अंदाज वही, डिजिट केवल इसमें रूट मिला दिया गया है। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, रिलैक्स होके अस्थिर से। ठीक है, चलिए, पानी वानी पीना है तो पी लीजिए, हम भी थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसके साथ x² और 2√3 के साथ x। ठीक है, तो सेटिंग करिए, x², ये 2√3x प्लस में है तो साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, 2√3x। अब देखिए यहाँ पे क्या सेट हो गया, a² - 2, a की जगह x और b की जगह क्या बैठ रहा है, √3, है ना। इसका मतलब b की जगह √3 है, तो हम √3 का स्क्वायर लिखेंगे। √3 का स्क्वायर मतलब कितना, 3, 3 अलग हो गया, कहां से, 19/4 से। चलिए, प्लस 4y² है, तो हम इसको लिखेंगे कितना, 2y का होल स्क्वायर, a²। अब देखिए 2√3 किसके साथ गुना होगा, y के साथ, तो ये प्लस में है, डायरेक्शन चेंज करेगा तो आ जाएगा कितना, माइनस में, 2√3y। तो यहाँ पे सेटिंग हो गया बस वही, 2a की जगह कितना, 2y। अब b के जगह ऐसा क्या दे दें कि √3y हमको केवल बचे, आपको केवल √3/2 लेना पड़ेगा, तब तो 2 2 कैंसिल होगा, तब 2y3 आपके पास बचेगा, 2y√3। ठीक है, तो मतलब b के जगह आपको देना पड़ेगा √3/2 का स्क्वायर, मतलब 3/4। ठीक, b के जगह देना पड़ेगा 3/4, b के लिए 3/4, तब तो ये √3/2 का स्क्वायर हो गया, 2ab
बी कितना हो गया, √3/2। तो बी का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर प्लस 3 है ना, 3/4 सेट हो गया। अब कितना, अब बचा कौन, जेड। 3z का स्क्वायर है, 3z का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कितना, √3z का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस, माइनस में कौन आएगा, 2√3z आएगा। तो -2 ए के जगह कौन आ जाएगा, √3z। इतना ही से काम चल गया। तो बी के जगह आपको 1 देना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 दे देंगे तो 1 का स्क्वायर देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 3 अलग हो गया, यहाँ पे 3/4 अलग हो गया और यहाँ 1 अलग हो गया। तो तीनों को जोड़ के देखिए 19/4 हो रहा है। 3 + 1 4 है ना, 4 पूर्णांक 3/4, 4 तो 16, 3 19/4 पूरा हो रहा है। ठीक है, चलिए सब सेट हो गया। सेट अब होने के बाद क्या करेंगे भाई, अब अलग अलग एबीसी का मान निकाल लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं कितना, x - 2√3 का, √3 नहीं केवल √3 है ना, इसका होल स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे 2y - √3/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसको क्या लिखेंगे, ये कितना है, √3z - 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना, 0। अब सभी से हम क्या करेंगे, एबीसी का मान निकालेंगे। तो यहाँ से x बराबर क्या निकल जाएगा, XYZ का मान निकालेंगे, सॉरी एबीसी नहीं XYZ। x बराबर √3 और यहाँ से जब y का मान निकालेंगे तो 2y बराबर हो जाएगा √3/2 और y बराबर हो जाएगा √3/4 और यहाँ से z बराबर हो जाएगा 1/√3। ठीक है, आप चाहें तो हर परिमेकरण कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं हम √3/3। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, लेकिन कठिन बिल्कुल नहीं है। जब आप 5-7 बार बनाइएगा तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, है ना। सारा का सारा खेल अभ्यास का है, अभ्यास करिएगा, है ना, तो बहुत जल्दी जल्दी आप a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर सेट कर पाइएगा। अब या वैल्यू किसका पुट करना है बाबू रे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुट करते हैं। x का मान निकला है √3, तो चलिए √3 डाल देते हैं यहाँ पे, -4y, तो y कितना है, √3/4, 4 4 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, √3 प्लस 3z, तो 3 से 3 कट जाएगा, केवल बचेगा √3, √3 कैंसिल, बचेगा √3। ये ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। ठीक है, तो ज्यादा घबराना नहीं है, तनाव फ्री होके 4-5 बार लगातार इस वीडियो को देखिए, है ना, सारी बातें आपके समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी नहीं आवे तो कमेंट करके बताइएगा, हम फिर और एक और तरीके से आपको क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को लगा के बताएंगे। ठीक है, और दूसरा तरीका यही होगा कि इससे भी आराम से बताएंगे, और सीधे सीधे, बस दूसरा तरीका यही है ना। हम आपको शुरुआत से a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर सेटिंग सिखलाएंगे। अगर आप वो सब सेटिंग जानते हैं तो ये समझना आपके लिए बहुत कठिन बात नहीं है। ठीक है, आराम से बनाइए, रिवीजन करिए, सीखिए, अभ्यास करिए, सब आसान हो जाएगा। मिलते हैं और खूबसूरत पैटर्न के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।